Today we will start chapter 4 cube and cube roots. बहुत छोटा सा चैप्टर है cube and cube roots from Salina Concise for class 8. Cube का मीनिंग आई थिंक ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल. क्यूब का मीनिंग आराध्या जहाँ पे जिसकी पावर 3. हाँ यस पावर 3 दैट इज कॉल्ड क्यूब. जैसे स्क्वायर रूट था ग्रुप ऑफ 2 में से एक बाहर आता था वैसे क्यूब रूट का मीनिंग ये सिंबल होता है बेटा. ये बोलते हैं पंजाबी में कहते हैं कुंडी. यहाँ पे इसके अंदर 3 डालना, बाहर नहीं डालना. बाहर डालेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसके अंदर क्यूब रूट में 3 डालना कंपल्सरी है. इस यहाँ पे ये क्यूब रूट का सिंबल. जैसे स्क्वायर रूट का ये अकेला सिंबल था ना, इसके अंदर ये 3 आ गया तो क्यूब रूट बन गया. कोई भी नंबर यहाँ पे होगा उसका क्यूब रूट. अब क्यूब का मतलब पावर 3, क्यूब रूट का मतलब उसका उल्टा. अब बच्चे यहाँ पे ना कम से कम 15 तक तुमने क्यूब याद करने हैं. सर हाँ जी सर क्यूब रूट फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? कोई बात नहीं, जब आएगा ना बेटा. यहाँ पे एकदम से समझ नहीं आएगा. जैसे अभी मैं समझाता हूँ आपको. 15 तक क्यूब याद करो. 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब, 10 क्यूब, 11 क्यूब, 12 क्यूब, 13 क्यूब, 14 क्यूब एंड 15 क्यूब. एनफ है 15 तक. 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 2744 एंड 13 का 3375. 75. 15 तक. अब एक चीज देखो, यूनिट डिजिट 1 है तो 1 आ रहा है, 2 है तो 8, 8 है तो 2. मतलब 1 का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट है जो वो 1 आएगा. 2 का करने पे 8 आएगा. 3 का करने पे 7, 3 और 7 का आपस में होता है. 4 और 6 का आपस में होता है. देखो उल्टा होता है. 2 का 8 आ रहा है ना यूनिट डिजिट. 8 का करने पे 2 यूनिट डिजिट आ रहा है. 3 का 7 आ रहा है, 7 का 3 आ रहा है. 4 का 4, 6 का 6 आएगा. ये नहीं होते. 4 का 4 आएगा, 5 का 5 आएगा, 6 का 6 आएगा, 7 का 3 और 8 का 2. मतलब ये इंटरचेंज हो गए. 8 एंड 2, 3 एंड 7. बाकी सबके सेम आ रहे हैं. 9 का 9 आ रहा है और 10 का 0 का 0 ही आ रहा है. मतलब 0 होगा तो ये याद रखना बेटा इसका. ठीक है. अब जैसे स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे वैसे यहाँ पे हमारे पास है परफेक्ट क्यूब नंबर्स. परफेक्ट क्यूब. इसके अंदर ट्रिपलेट ट्रिपलेट होना जरूरी है. जैसे 64 है, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ये भी ग्रुप ऑफ 3 में है, ये भी ग्रुप ऑफ 3 ट्रिपलेट में है ना. तो यस 64 इज अ परफेक्ट क्यूब, इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर. अब यहाँ पे परफेक्ट क्यूब जो क्यूब करने पे, जैसे ये 1 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, 8 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, 27 जो किसी पर्टिकुलर नंबर का क्यूब है दैट इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब नंबर. अंडरस्टूड? समझ आया? यस सर. अभी हमारे पास है बेटा 4th एक्सरसाइज. 4th एक्सरसाइज का फर्स्ट सम बहुत इजी है. फाइंड द क्यूब ऑफ 7. 7 क्यूब मतलब 7 की पावर 3. इसको बेटा प्रॉपर 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख देंगे. उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 43 आंसर. ऐसे सारे पार्ट्स
मेरे को नहीं लगता कि कोई तुम्हें नहीं आएगा, हो जाएंगे all Yes, of you? sir. Yes, sir. प्रगति, कुशाग्रा, फतेह, Yes, sir. यश, हो जाएंगे ना? Yes, sir. Second Yes, sir. sum. Second sum. Find which of the following are perfect cubes. Perfect cube के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 243 के फैक्टर्स बनाओ। 3 पे 81, 3 पे 27, 3 पे 9, 3 पे 3, 3 पे 1। अब 243 किसके इक्वल आ गया? फैक्टर मतलब क्यूब रूट सिंबल नहीं डालना, क्योंकि यहां तो सिर्फ हमने बताना है यस या नो। 5 टाइम आया ना। 3 ट्रिपलेट में है, ये 3 ट्रिपलेट में नहीं है, 2 ही है, एक 3 कम है। सिंस 3 आर नॉट इन ट्रिपलेट्स, आर नॉट इन ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स में नहीं है, तो देयरफॉर नो। ऐसे प्रॉपर जैसे मैं मेंशन कर रहा हूं ना, ऐसे लिखना है वहां पे, नो 243 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। आगे समझ? ऐसे कोई Yes, और sir. पार्ट कौन सा पार्ट करूं बेटा, और बताइए मुझे, जल्दी बोलिए। Third part. Sir, sixth. 6th पार्ट। थर्ड पार्ट में तो 11 का ही है बेटा, वो तो 11 का क्यूब किया था ना अभी। Yes, sir. हाँ जी। 24,000 2 पे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है बेटा। 2 पे 6 3 zeros, फिर 2 पे 3000, फिर 2 पे 1500, फिर 2 पे 750, फिर 2 पे 375, अब 3 पे जा रहा है ये 125, अब 5 पे 25, 5 पे 5 एंड 5 पे 1। 24,000 ये ट्रिपलेट में है, ये ट्रिपलेट में है, ये 3 ट्रिपलेट में नहीं है। So 3 is not. 2 ऐसे नहीं बेटा, पूरा ऊपर लिख के ऐसे लिखेंगे बेटा। 2 ट्रिपलेट में है, 2 ट्रिपलेट में है, 5 3 नहीं है। सिंस 3 इज नॉट इन ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट में नहीं है, तो देयरफॉर नो 24,000 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं है वो। आ गया समझ? हो Yes, जाएंगे sir. बेटा सारे पार्ट्स। Yes, sir. Yes, sir. अभी जो थर्ड सम है बेटा वो भी इजी है। क्यूब डेसिमल में आ गया, डेसिमल को देख के डरना नहीं है, सिंपल है। उन्होंने क्या लिखा है, फाइंड द क्यूब ऑफ फॉलोइंग। पहला पार्ट है 2.1, इसका क्यूब फाइंड करना है ना, तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 21 का स्क्वायर 441। देखो So डेसिमल हम 9.702. एक मिनट बेटा, 21 का स्क्वायर 441, इसको 21 से मल्टीप्लाई करो। 21 1 21, 84 86, 84 8 92। अब एक डेसिमल प्लेस यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, टोटल कितने डेसिमल प्लेस हो गई? Sir, 3 हो गए 3. ना। 3 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाना है। Yes, sir. 9.261 इज द आंसर। अब जैसे 7th पार्ट है इसका बेटा 0.8, क्यों फाइंड करना है? 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8। अब 8 का क्यूब 512 होता है। एक डेसिमल प्लेस यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 हो गई यहाँ पे। दिस इज द आंसर। आ गया समझ? Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ सम, फाइंड द क्यूब। अब अपॉन में आ गया बेटा इसका क्यूब, इसका मीनिंग 3/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7। 3 3 9, 3 27, 7 का क्यूब 343। दिस इज द आंसर। इसका फिफ्थ पार्ट कर देता हूं बेटा मैं, ये फर्स्ट पार्ट था, फिफ्थ पार्ट मिक्स फ्रैक्शन में है। इसका क्यूब करना है, पहले 2 to the 4 15, 5/2 हो जाएगा। 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 कितना आ गया? 125/8 आ गया।
8 1 जा 8, इसको मिक्स फ्रैक्शन में जरूर लिख देना क्योंकि स्टार्टिंग में था ना मिक्स फ्रैक्शन में, तो क्यूब भी तो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। 8 45, 8 5 जा 40, 5/8 ये आंसर बच्चे हमारा। ओके, फोर्थ सम हो गया। फिफ्थ सम में भी ऐसी है, क्यूब भी फाइंड करना है। -3 है, -3 का क्यूब, तो -3 इंटू -3 ऐसे ब्रैकेट्स में डाल देना, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस 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 3 टाइम है माइनस, तो माइनस आ जाएगा, -27 इज द आंसर। सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं, मैं इसका 7th पार्ट भी कर देता हूं। -50 का क्यूब, -50 इंटू -50 इंटू -50, 5 का क्यूब 125, माइनस 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 0 0 0 3 टाइम्स 0, दिस इज द आंसर। अभी फिफ्थ सम तक तो देखो बहुत इजी है ना, Yes, sir. सिंपल Yes, क्यूब sir. ही था। अब सिक्स्थ सम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब ऑफ इवन नंबर ऑड नंबर। हमने ना 15 तक क्यूब किए थे, ये रहे। अब यहां बताओ, ऑड नंबर का क्यूब ऑड आ रहा है, इवन का इवन आ रहा है, ऑड का ऑड, इवन का इवन, है ना, ये हो रहा है ना। तो Yes, इन्होंने sir. हमें Yes. नंबर दिए हुए हैं, नंबर क्या है 2167। अब कहते हैं इवन नंबर के कौन कौन से हैं, 216, 8000, 4096, ये इवन के होंगे। बाकी जो बच गए वो ऑड के होंगे, जो ऑड नंबर है वो ऑड का होगा और जो इवन है वो इवन के होंगे। ऑरल क्वेश्चन है ये। अब आ जाओ 7th क्वेश्चन पे, ये अपने आप कर लोगे। 6th सम, 7th सम, Yes, sir. find the least number by which 1323 must be multiplied to make it a perfect cube। जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में किया था, सेम मेथड से 1323 3 पे जा रहा है, फतेह कितना आएगा? 12. क्या हो गया तेरे को फतेह? 441 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, फिर 3 पे 147, फिर 3 पे 4 3 49, 7 पे 7, 7 पे 1। Okay, sir. मैंने divide वाला समझा था, आप divide कर। ओके, 3 3 3 7, 3 into 3 into 3 into 7 into 7। यह ट्रिपलेट में है, 7 ट्रिपलेट में नहीं है ना। कितने 7 और चाहिए ट्रिपलेट के लिए? Sir, Sir, 1. 1. वैसे ही सिंस 7 इज नॉट इन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट में नहीं है, तो देयरफॉर कितने 7 चाहिए? 1 7 चाहिए था ना। 7 Yes, इज sir. द, ऐसे प्रेजेंटेशन करनी है, 7 इज द लीस्ट नंबर बाय विच 1323 must be multiplied to make it a perfect cube। multiply to make it a perfect cube। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, समझे बेटा? Yes, sir. ये Yes, आंसर है, बस ऐसे आंसर दे। अब जो नेक्स्ट सम है 8th वाला, उसमें डिवाइड बोला है उन्होंने। 8th सम में क्या बोला है? डिवाइड बोला है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8768 must be divided so that the quotient is a perfect cube। 8768 इसको 2 से करो, 4384, फिर 2 पे 2192, फिर 2 पे 1096, 2 पे 548, 2 पे 274, फिर 2 पे 137। अब ये 137 किस पे जा रहा है? जा रहा है 3 पे तो जा नहीं रहा, 5 पे भी नहीं जा रहा, 7 पे भी नहीं जा रहा, 11 पे भी नहीं जा रहा, 13 पे भी नहीं जा रहा, किस पे जाएगा? सर नहीं जाएगा इसी से शायद से। एक मिनट, इसका आंसर देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं पहले। ये कौन सा है? 8th सम है ना? हाँ, नहीं जा रहा। जब 137 इज अ प्राइम नंबर 1, तो 8768 to 2, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 137। Since
ये ट्रिपलेट में है, ये ट्रिपलेट में है। 137 इज नॉट इन ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट में नहीं है। तो देयरफॉर जो 137 बच गया, जो यहाँ पे बच गया उससे से डिवाइड करने। 137 इज द लीस्ट नंबर by which 8768 must be divided to make it a perfect cube. Make it a perfect cube. समझ आ गया बेटा यहां तक? Yes, sir. All of you? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आया हो बेटा? No, sir. ओके, नाउ हमारे पास 9 सम है। 9 सम तुम अपने आप करोगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 27783 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट इट परफेक्ट क्यूब नंबर। वही सेम 7th की तरह। 10th वाला भी सिंपल है, मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट इज अ परफेक्ट क्यूब। कर लोगे कि करूं? बोलो बेटा। प्रगति, आराध्या, कुशाग्रा। Yes, sir, कर लेंगे. ओके, ट्राई करना, नहीं निकलेगा मेरे से कल पूछ लेना, ठीक है? व्हाट इज Okay, द sir. स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट? वही सेम। ओके, Yes, sir. नाउ अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आज ही खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4B। इसके अंदर हमने क्यूब रूट फाइंड करने हैं। ऑल सम्स में हमने क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट। पहला सम है बेटा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64। तो ये ऐसे सिंबल लगा देना और ये 3 यहाँ पे डाल देना। अगर 3 नहीं डालोगे तो गलत हो जाएगा। 64 के फैक्टर्स 2 पे 32, 2 पे 16, ऐसे फेयर वर्क में शो कर देना बेटा ये प्राइम फैक्टर्स। ओके, Okay, sir. अभी क्यूब रूट सिंबल ऐसे रहेगा। 6 टाइम 2 है तो 6 के 6 टाइम तुम यहाँ पे लिख सकते हो। हाँ, इसको एक मेथड से और लिख सकते हैं हम, वो भी बता देता हूँ कैसे लिखेंगे। ट्रिपलेट में से एक 2 बाहर, दूसरे ट्रिपलेट में से दूसरा 2 बाहर। 4 इज आंसर। इसको अगर हम ऐसे भी लिख देना 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, दैट इज द सेम थिंग कि 3 टाइम था ना, 3 टाइम था तो ऐसे लिख दिया। इसका मतलब 2 की पावर 3 में से एक 2 बाहर, दूसरे 2 की पावर 3 में से दूसरा 2 बाहर। सेम, चाहे तुम ऐसे करो बेटा चाहे ऐसे करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुमने वो करना है। ओके, Okay, sir. अब इसके 8 पार्ट्स हैं, और कौन सा पार्ट करूं मैं, ये बताओ मुझे। Sir, fifth part. 5th पार्ट 9261। अब मैं आपको ना एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं, क्योंकि ये काफी बड़े प्राइम नंबर पे जाएगा। नहीं, 3 पे जा रहा है ना, 9 6 15 3 18 3, वो भी बताता हूँ। 8 7, फिर 3 पे जाएगा ही जाएगा। 2 9, फिर 3 पे जाएगा ही जाएगा। 3 4 3 7 पे। अब ये तो याद हो गया हो ना, 343 7 पे आता है बार बार। Yes, sir. अब मैं एक और मेथड भी बताऊंगा आपको, शॉर्टकट मेथड इसका। उससे हमें सीधा पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। 21 इज द आंसर, है ना? अब देखो इसी सम को 9261, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1. 1 किसका क्यूब करने पे आता है यूनिट डिजिट? 9 और 1 का. हाँ, स्क्वायर नहीं है ये। 9 का क्यूब तो 729 होता है, 9 आता है फतेह। Okay, sir. Sir, मैं स्क्वायर समझा था. हाँ मुझे पता है, तू स्क्वायर समझ गया था इसलिए तो बोला है मैंने। यस बेटा, 1 का क्यूब करने पे आता है ना यूनिट डिजिट। इसके क्यूब रूट का जो यूनिट डिजिट है वो 1 आ जाएगा। Yes, 3 sir. डिजिट छोड़ दो, Yes, काट sir. दिए मैंने। 9 बच गया। 9 कौन से दो नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है? 2 और 3। देखो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। तो 9 जो है 8 और 27 के बीच में लाई कर रहे हैं ना। 8 किसका क्यूब Yes, था? sir. 2 का था ना।
तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 21 इज द आंसर। कोई भी आंसर हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और कोई एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ 3375, 5 किसका क्यूब करने पे आता है? 5 3 डिजिट छोड़ दिए, 3 किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है? 1 and 2, 1 is a Yes. smaller number for 15, इसका क्यूब रूट क्या होगा? 15 होगा। समझ आया? Yes. अभी सेकंड सम का बेटा फर्स्ट पार्ट है। We have to find the cube root of 27 upon 64. 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 3 into 3 लिख सकते हैं। 3 64 4 into 4 into 4। चलो 4 into 4 into 4 लिख लो। अब 3 का ट्रिपलेट है, 1 3 is out, नीचे से 1 4 is out, 3/4 is the answer। सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखो बेटा इसका, we have to find the cube root of 64 into 729। क्यूब रूट 64 को 4 into 4 into 4, 729 को 9 into 9 into 9। ओके, यहाँ से Yes, 1 sir. 4 आउट, यहाँ से 9 आउट, 9 4 the 36 is the answer। सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं बेटा। और कोई पार्ट करूं बेटा मैं इसका कि जरूरत नहीं है? बोलो। No, sir. नो नीड। नाउ थर्ड सम। थर्ड में नेगेटिव नंबर्स आ गए, -216 आ गया, इसका क्यूब रूट निकालना है। अब 216 हमें पता है ना किसका होता है? किसका क्यूब होता है? 6 का। तो -6 इंटू -6 इंटू -6 लिखेंगे हम। ओके, 1 6 -6 is out, -6 is the answer। ऐसे बेटा 512 8 का होता है, 1331 11 का होता है। सारे हो जाएंगे। एक मैं चलो फिफ्थ या सिक्स पार्ट कर देता हूँ, सिक्स पार्ट कर देता हूँ। क्यूब रूट ऑफ -512 अपॉन 343। क्यूब रूट 512 8 का होता है, 343 7 का, -8/7 ऐसे ब्रैकेट में डाल के बेटा -8/7 इंटू -8/7 लिख सकते हैं ना? Yes, Yes or no? sir. क्या ट्रिपलेट बन रहे हैं? -8 ऊपर से बाहर, 7 नीचे से बाहर, -8/7 इज द आंसर। ओके, Yes, sir. ओके सर। हो जाएंगे आई थिंक सो। रिमेनिंग पार्ट्स और आई कैन डू। कर लोगे? 2197 यस सर 13 का है कर बेटा। लेंगे। Yes, sir. कर लेंगे। ओके, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। अभी डेसिमल नंबर आ गए, इसका क्यूब रूट निकालना है। बहुत इजी है, डेसिमल हटा लो, 2744 अपॉन में क्या आएगा? डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, तो 1000। 1 के साथ 3 zeros। ये 12 का होता है, 14 का होता है, ये 10 का। 14/10 इंटू 14/10 इंटू 14/10 लिख सकते हैं ना? यस सर। Yes, ऊपर sir. यश क्या आंसर आएगा इसका? So wait just 14/10। ट्रिपलेट 14 का ट्रिपलेट है, ऊपर से 14 बाहर आ गया, नीचे 10 का है, 10 बाहर आ गया। डेसिमल में चेंज करेंगे, 1.4 इज द आंसर। ओके, Yes, sir. दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में नेगेटिव भी आ गया और डेसिमल में भी आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? -15625 अपॉन 1000। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 1 के साथ 3 zeros लग जाएंगी। 15625 किसका होता है पता है? 25 का। -25 अपॉन 10 इंटू -25 अपॉन 10 इंटू -25 अपॉन 10। इज इट ओके? Yes, sir. कुशाग्रा क्या बाहर आएगा इसमें से? कुशाग्रा? So -25 upon 10. यस, -525 अपॉन 10। डेसिमल में चेंज कर दो, -2.5 इज द आंसर। समझ आ गया बच्चे? प्रगति, यस सर। आराध्या? Yes, sir. ओके,
अभी जो फिफ्थ सम है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. फाइंड द लीस्ट नंबर विच बाय विच दिस शुड बी डिवाइड. चलो मैं कर देता हूं क्योंकि टाइम हमारे पास है अभी. फिफ्थ सम 26244 26244. 2 पे 13122, फिर 2 पे 6561. अब 6561 11 6 17 118 3 पे जा रहा है. 2187. फिर 3 पे जाएगा ही जाएगा. 729 729 3 पे. 3 2 6 4 3. फिर 3 पे 81 3. फिर 3 पे 27. फिर 3 पे 9. फिर 3 पे 3. 3 पे 1. अब यहाँ पे क्यूब रूट सिंबल डालना नहीं है बेटा क्योंकि इन्होंने सिर्फ मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है. 1 2 2 2 टाइम है. 3 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम है. 2 3 4 5 6 7 8. ये ट्रिपलेट में है 3. ये ट्रिपलेट में है. क्या कुछ बच गया? 2 3 बच गए, 1 2 बच गया. तो डिवाइड किससे करेंगे? जो बच गया उससे डिवाइड करेंगे. 3 9 2 18 is the least number. Is the smallest number या least number by which 26244 must be divided to make it a perfect cube. ये समझ आ गया बेटा 18 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? Yes, sir. सर चलो. 18 कैसे आया? जो बच गए बेटा ट्रिपलेट में नहीं है. यस. कौन कौन से ट्रिपलेट में नहीं है? 2 नहीं है, 2 3 नहीं है. ये ट्रिपलेट बन गया 3 का. ये ट्रिपलेट बन गया. ये तीन नंबर बच गए ना. 2 3 3. तीनों Yes, को sir. मल्टीप्लाई कर दिया. फतेह अगर ये तो चलो डिवाइड वाला सम था. अगर ये मल्टीप्लाई वाला सम होता तो किससे मल्टीप्लाई करते स्मॉलेस्ट नंबर से कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए? सॉरी सर क्वेश्चन सॉरी हमने यहाँ पे गलत कर दिया. एक 2 और था बेटा. ये 2 भी बचा हुआ था ना. 9 9 4 36 आएगा आंसर. यहाँ पे 36 आना चाहिए. हाँ जी. मैं ये कह रहा हूँ डिवाइड वाले सम में तो जो बच गए उनको सबको मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया. अगर यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई पूछा होता फतेह कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 26244 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, तो क्या करते? बोलो बेटा. सर जो नंबर्स रह जाते जो ट्रिपलेट्स में ना नहीं होते बेटा. उनसे मल्टीप्लाई नहीं बच्चे. कितने 2 और चाहिए ट्रिपलेट के लिए? सर 1. कितने 3 चाहिए? सर 1. एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए. 6 आंसर आता बेटा. डिवाइड के लिए 36 है बट मल्टीप्लाई के लिए ओनली 6 आता क्योंकि एक 2 और एक 3 चाहिए एक्स्ट्रा. ठीक है. डिवाइड वाले में तो जो ट्रिपलेट में नहीं आया उन सबसे डिवाइड करना है. 9 4 36 आ गया आंसर. मल्टीप्लाई वाले में कितने 2 और चाहिए? एक 2 चाहिए और एक 3 चाहिए. 6 आंसर आना था अकेला. ओनली 6 आंसर. 3 2 आर. ठीक है. समझे मेरी बात? यस सर. 6 सम. चलो मैं कर देता हूं. फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 30375 शुड बी मल्टीप्लाई. वही फैक्टराइजेशन इसकी. 3 पे जा रहा है 10125. फिर 3 पे जा रहा है 3 9 11 3 9 2275. 3 पे 1125. फिर 3 पे 3 9 22. एक मिनट. 3 9 22 7 5. फिर 3 पे 125. 5 पे 25. फिर 5 पे 5 5 पे 1. 30375. 3 into 3 into 3. 2 टाइम्स फिर 3 है. फिर 3 टाइम 5 है. ये ट्रिपलेट में है, ये ट्रिपलेट में है.
कितने 3 और चाहिए कि ये ट्रिपलेट बन जाए? ओनली Sir, 1 one. 3 ना? 1. 3 is the smallest number by which 30375 must be multiplied to make it a perfect cube. To make it a perfect cube. बस आंसर. अगर ये डिवाइड वाला सम होता तो किससे डिवाइड करते? प्रगति, Yes, sir. अगर यहाँ पे ये तो चलो मल्टीप्लाई वाला सम था, अगर ये डिवाइड वाला सम आ जाता तो किससे डिवाइड करते बेटा हम? जो 3 बच गए ना, Yes. तो 9 सर से उन्हें डिवाइड होता. मल्टीप्लाई कर सर उन्हें मल्टीप्लाई कर देते. हाँ जी, 3 3 जा 9 इज द आंसर आता. डिवाइड वाले में इसका 9 आंसर आता, मल्टीप्लाई में ओनली 1 3 चाहिए तो 3 आ. नाउ द 7th सम. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 700 into 2 into 49 into 5. इसका क्यूब रूट फाइंड करना है. 302 पे 350 2 पे जा रहा है. कितना आएगा? 700 के फैक्टर्स 7 into 100, 5 into 5 into 7, 35 to the 70, 70 10 the 700. ठीक है. अब इन सबके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं बेटा. 49 के 7 into 7, 5 as like. कितने 2 हैं? 1 2 3. 3 2 है, 1 2 is out. कितने 5 हैं? 3 5 हैं, 1 5 is out. कितने 7 हैं? 3 7 है, 1 7. कुछ भी नहीं बचा अंदर. 10 10 7 the 70 is the answer. आगे समझ बेटा? Yes, sir. Yes, आई sir. थिंक बच्चे ये तुम सारे पार्ट्स अपने आप कर सकते हो. कर सकते हो ना? ट्राई करोगे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. टाइम अभी 38 ही हुए हैं. पूरा चैप्टर ही फिनिश हो गया. वेरी गुड. कल हम एमएल अग्रवाल में से करेंगे यही चैप्टर सेम. ओके, Okay, sir. ठीक है. एनएफ है बेटा आज के लिए. ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है तुमने. Yes, sir. चलो ठीक है बेटा. Yes, sir. ओके, बाय बाय. Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir.